पीपल्स पार्टी का एनएफसी या वॉट में तब्दीली तस्लीम करने से इनकार। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले, हमारे पास वजीर आजम की क़यादत में नून लीग का वफ्द आया और 27वीं तरमीम के लिए हिमायत मांगी थी। हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियों का सोचा है। हम इस तजवीज़ की हिमायत करते हैं। आइन में जो एनएफसी के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे वाली शिक है, उसका खात्मा किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। जो आर्टिकल 243 में स्ट्रेटेजिक कमांड का है, उसका एक नया ओहदा देना है। और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। 27वीं आईनी तरमीम सियासी राब्तों में तेजी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। आईनी अदालत के कयाम पर हतमी फैसला किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान आज कराची आएंगे। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मौलाना फजल रहमान शाम को कादर पटेल के बेटे की शादी में शिरकत करेंगे। हमें इंसाफ दो, हमारा घर वापस दो, नाला मुतासरीन की आवाज। औरंगी, गुजर, महमूदाबाद नाला मुतासरीन इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुतासरीन का चौथे रोज भी मुजाहिरा। हमारा हक वापस दो, बुजुर्ग, ख्वातीन, बच्चे सब एक आवाज। केस की फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत। केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। 5 साल हो गए हमारे घर टूटे हुए, हम किराए पे बैठे हुए हैं। मसाइल क्या है, ना हमें हमारे छत छिपाने की जगह है, ना रहने का कोई है। बुजुर्ग देख ले, बच्चे देख ले, बच्चों का मुस्तकबिल तक खराब हो चुका है। जो स्कूल जाते थे वो बच्चे भी चले गए और आज देख रहे हैं कि हम 5 साल से सुप्रीम कोर्ट के अपने हक के लिए मांग रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट हमारे सुनने को तैयार नहीं। 2000 से ज्यादा लोगों को 2021-22 की ज्वाइंट सर्वे होने के बाद जो लिस्टें रोक कर बैठे हुए, तो मोहम्मद हसन नकवी साहब किस बुनियाद पर उन्होंने रोकी हुए, उनको फौरी चेक जारी किए जाएं। वज़ीर आला हसन साहब से ये गुजारिश करते हैं कि तौहीन अदालत में खड़े होने से पहले ही आप नोटिस ले लें, ये काम करवा दें तो ज़्यादा अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा करते हैं कि 1.5 बरस गुजर चुका है, खुदारा जो है गरीब लोगों के केस को टेकअप किया जाए, सुना जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। शहरियों को बिलावजह तंग ना करें, हमें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना आते हैं। रीजनल डायरेक्टर जेल जाएंगे तो सब समझ आ जाएगी। हफ्ते को जमानत ना मिली तो 2 दिन जेल में रहना पड़ेगा। अदालत के शनाख्ती कार्ड ना बनाने के केस पर सख्त रिमार्क्स। कहा, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मोतबर है, वो मकामी इदारा है। जब स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर शनाख्ती कार्ड बन चुका तो अब मसला क्या है। अदालत के सवालात पर नादरा के वकील बेबस। 1 हफ्ते में शनाख्ती कार्ड बनाने की यकीन दहानी करा दी। कराची में 141 ममालिक की सकाफतों के रंग। 39 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। गैर मुल्की फनकारों की भरपूर शिरकत। रात 8 बजे परिंदों पर मबनी थिएटर होगा। रात 9 बजे म्यूजिक परफॉर्मेंस फेस्टिवल की रौनक बढ़ाएगी। स्वीडन की मुसव्विरा ने जगाया मुसव्वरी का जादू। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान की दीवार को रंगों से भर दिया। शायकीन की कसीर तादाद ने फनकारों को दाद दी। लैटिन अमेरिकी फनकारों के लंबे बालों ने धूम मचा दी। फनकार के लंबे बाल देखकर ख्वातीन भी हैरान। फनकार ने बताया कि लंबे बालों को गर्मी और धूप से महफूज रखते हैं। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल के पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के अदम इजरा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जिना मेडिकल कॉलेज के वकील ने वकालतनामा जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 30 नवंबर तक वकालतनामा दाखिल करवाने की मोहलत दे दी। बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी मोहम्मद डेंटल कॉलेज मीरपुर खास के लिए पोर्टल खोलने का हुक्म। मौक़िफ़ अपनाया गया। पोर्टल की बंदिश से तुलबा का तालीमी करियर मुतासर होगा। जमीनों और दीगर मामलात की इंक्वायरी की सजा तुलबा को नहीं मिलनी चाहिए।
प्रिंसिपल का तालिबा को जिनसी हिरासत करने का केस। सिटी कोर्ट में केस की समाअत मुलजिम को जेल हुकाम ने वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया। अदालत ने रिपोर्ट जमा न करवाने पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना स्पीड बोर्ड, फिर भी ई चलान ऑन बोर्ड। ई चलान का मामला अदालत पहुंच गया। ई चलान के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का अदालत से रुजू। सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, आईटी समेत दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 24 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। ई टिकटिंग चालान पर एतराज़ात। शहर के 11 मकामात पर सहूलत मराकज़ कायम। शहरियों की बड़ी तादाद शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक डीएसपी की सरबराही में शिकायत की बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी। महकमे स्कूल्स में मुलाजमीन के माली उमूर हल करने के लिए कमेटी कायम। कमेटी का सरबराह डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन मुकर्रर। डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्शन अफसर A&R मेंबर के तौर पर शामिल। कमेटी मुलाजमीन की तनख्वाह, बकाया जात में इजाफा और दीगर उमूर पर गौर करेगी। कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में अफसरान की तरक्कियां। ग्रेड 18 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के अहदों पर तरक्कियां पाने वालों में जमीयत मिल, अली हसन, फहीम अहमद शामिल। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध से सोमालिया के सफीर की चीफ ऑफ नेवी के हमरा मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी कहते हैं दो तरफा तजारती रवाबित बढ़ाना पाकिस्तान की इक्तिसादी तरजीहात में शामिल है। सफीर सोमालिया ने गवर्नर सिंध के इनिशिएटिव उम्मीद की घंटी जैसे मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पर बढ़ता एतमाद। अक्टूबर 2025 में तरसीलात ज़र में माहाना 7% और सालाना 12% का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर 25 में तरसीलात ज़र 3 अरब 42 करोड़ डॉलर मौसूल। सितंबर 25 में तरसीलात ज़र 3 अरब 18 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। सबसे ज्यादा 82.10 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र सऊदीया से मौसूल हुई। यूएई से 69.80, बरतानिया से 48.10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र आए। SIFC और हुकूमती इक़दामात के समरात। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 800 अरब रुपए की कमी। एक साल में गर्दिशी कर्ज में 31.40%, यानी 800 अरब की बड़ी कमी। सितंबर 2025 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम होकर 1700 अरब रह गया। फ्यूल सप्लाई कीमत में सितंबर 2025 तक 90 अरब रुपए की अदायगी बाकी। गर्दिशी कर्ज में इजाफे की बड़ी वजह डिस्कोस की कम कारकर्दगी करार। क्रशिंग सीजन शुरू करने की हतमी तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। मुल्क की चीनी के स्टॉक 15 दिसंबर तक जरूरियात के लिए वाफर। चीनी के स्टॉक खत्म होने पर मिल्स इनफरादी तौर पर क्रशिंग शुरू करेंगी। 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू करने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं होगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़, कहा जल्दी क्रशिंग से कच्चा गन्ना इस्तेमाल होगा। इब्तदाई क्रशिंग से 3 लाख टन कम चीनी पैदा होने का खदशा। कम पैदावार से अरबों रुपए का नुकसान मईशत और इंडस्ट्री दोनों को होगा। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1015 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,60,112 की सतह तक ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 280.85 रुपए से कम होकर 280.80 रुपए पर आ गया। सोशल मीडिया पर तेज सर्दी की खबरें बेबुनियाद। कराची में सर्दी 15 दिसंबर के बाद आने की पेशगोई। अंजुम नज़ीर बोले आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। शहरी गैर मुसद्दका इतलात पर कान ना धरें। सर्दी की बात की जाती है या कोल्ड वेव की बात की जाती है, जिस तरह हीट वेव होती है, तो अगर आपका दर्जा हरारत कंसेक्यूटिव 3 से 4 रोज़ तक मामूल से या औसत से 4 डिग्री या 5 डिग्री कम रहे तो उसको हम कोल्ड वेव कहते हैं। अगर ये दर्जा हरारत मज़ीद कम हो जाए तो उसको फिर हम उसके हिसाब से सीवियर कोल्ड वेव कह सकते हैं। ताहम जैसा कि मैंने आपको दर्जा हरारत के बारे में बताया, तो अभी एक दिन कराची में जो है वो एवरेज से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ था, तो इसको आप कोल्ड वेव नहीं कह सकते।
खुशियां वजन के हिसाब से भी मिलने लगी। जी हाँ, कराची के शेरशाह खिलौना गोदाम से हल्की या भारी खुशियां खरीद लीजिए। दुनिया भर के खिलौने इंतहाई कम कीमत में दस्तयाब हैं। नरम खिलौने हों या सख्त, रोबोट हों या गुड़िया, सब कुछ मिलेगा। बच्चों के लिए खुशियों के सामान के साथ मुनाफा बख्श कारोबार का सुनहरी मौका भी है। सिविल डिफेंस स्कूल में हंगामी सूरत हाल में जान बचाने के माहिर तैयार। गुलशन इकबाल में कायम स्कूल में फायर फाइटर्स कोर्स की इख्तितामी तकरीब। तलबा के फायर फाइटिंग, जंगी हालात में हिफाजती इकदाम के अमली मुजाहिरे। कामयाब उम्मीदवारों में असना तकसीम।